नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ क्रिस और मैं आज आपको जो मूवी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसका नाम है नाइटमेयर्स। इस कहानी की शुरुआत में हमें जिमी नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो कि अपनी गाड़ी से खिड़की पे खड़े हुए दूसरे आदमी को देख रहा होता है। जिस आदमी को जिमी देख रहा होता है वो एक टॉय कंपनी का मालिक रहता है। ये बहुत अमीर आदमी है और जिमी इस आदमी को मारना चाहता है। फिर जिमी अंदर जाता है, वो दोनों सिक्योरिटी गार्ड को मार देता है और उस टॉय कंपनी के मालिक के कमरे में पहुंच जाता है और वो उसे मार देता है। और वहाँ पर एक छोटी सी टॉय फेरी रहती है, वो उसे उठा लेता है। साथ ही यहाँ पर वो एक फ़ोटो भी देखता है। ये फ़ोटो उसी ओनर की मॉम की है जिसे उसने अभी अभी मारा है। इस फ़ोटो के नीचे एक नोट भी लिखा होता है जिस पर वो ध्यान नहीं देता। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो फ्लाइट में बैठ कर अपने शहर के लिए निकल जाता है। वहाँ से वो उस आदमी को भी मैसेज करता है जिसके लिए उसने टॉय कंपनी के ओनर को जान से मार दिया था। वो मैसेज में लिखता है कि मैंने तुम्हारा काम कर दिया। जब वो अपनी घर की तरफ जा रहा होता है तब उसे रास्ते में बहुत सारे टॉयज़ दिखते हैं और हैरानी की बात ये थी कि जो भी वो टॉय देख रहा था वो सारे टॉयज़ उस टॉय कंपनी के ओनर के रूम में उसने देखे हुए थे। फिर वो अपने कमरे में आ जाता है। फिर वो जो टॉय लेके आया था कंपनी के ओनर के पास से वो अपने शेल में रख देता है। दरअसल जिमी की आदत होती है कि जब भी वो किसी का मर्डर करता है तो उसके घर से एक चीज़ लेकर आता है और अपने पास रखता है। अब उसकी डोर बेल बजती है। वो कैमरे से देखता है कि बाहर एक लड़की खड़ी होती है। उसके हाथ में एक गिफ्ट बॉक्स रहता है। जिमी डोर नहीं खोलता, इसीलिए वो लड़की उस गिफ्ट को दरवाजे पर ही रखकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद जिमी पार्सल उठाकर कमरे में लेकर आता है और बड़ी ही सावधानी से उसे खोलने लगता है। उसे लगता है कि इसमें शायद कोई जान लेने वाली चीज़ होगी, इसीलिए वो बड़ी सावधानी से गिफ्ट को खोलने लगता है। इस गिफ्ट बॉक्स पर एक मैसेज रहता है और साथ में एक सिग्नेचर भी होता है। ये सिग्नेचर उसी तरह होता है जिस तरह टॉय कंपनी के मालिक की मॉम के फ़ोटो के नीचे था। उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि ये पार्सल किसने उसके लिए भेजा है। पार्सल खोलने पर पता चलता है कि ये टॉयज़ है और ये उसी कंपनी के हैं जिस कंपनी के मालिक को इसने मार दिया है। उस बॉक्स के अंदर टॉयज़ की आर्मी रहती है। उस आर्मी के पास खतरनाक हथियार रहते हैं, साथ में हेलीकॉप्टर वगैरह भी है। जिमी उस बॉक्स को वहीं पे रख के चला जाता है। तभी वो बॉक्स ऊपर से नीचे गिर जाता है। बॉक्स की आवाज़ सुन के जिमी फिर से उसके आके देखने लगता है। जिमी ये देखकर डर जाता है कि बॉक्स किसने गिराया होगा और जैसे ही वो बॉक्स के अंदर झांक कर देखता है तो वहाँ पर एक भी आर्मी नहीं रहती, मतलब एक भी आर्मी का टॉय नहीं रहता। जिमी को कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये सारे के सारे टॉय के सोल्जर कहाँ पे चले गए। वो इधर उधर उनको देखने लगता है और अब घर पर अजीब अजीब सी चीज़ें होना शुरू हो जाती है। धीरे धीरे एक एक लाइट कट होने लगती है और साथ ही कर्टन्स भी हिल रहे होते हैं। तभी जिमी के पैर में जोर से दर्द होता है। वो नीचे झुककर देखता है, तभी उसके पैर पर एक टॉय के आर्मी की गन के आगे का हिस्सा होता है। और अब जिमी को समझ में आ जाता है कि यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है वही टॉय सोल्जर कर रहे हैं जो बॉक्स के अंदर थे। तब उसे शक होता है कि नीचे सारे के सारे टॉय के सोल्जर होंगे, इसके लिए वो झुककर देखने लगता है। तभी वहाँ से सारे सोल्जर इस पर हमला करने लगते हैं। इस पर छोटी छोटी कई गोलियां बरसने लगती है। जो गोलियां इसको लगती तो है पर ये सोल्जर की गोलियों के से मरता नहीं है, ये क्योंकि ये गोलियां और उनकी गन भी काफ़ी छोटी छोटी होती है। पर इन सोल्जर के पास एक तोप भी रहती है। ये लोग इस तोप से इसके पैर पर हमला कर देते हैं। इसकी वजह से इसकी पैंट जलती है और इसको काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लगता है। जिमी अपनी जान बचाने के लिए वॉशरूम के अंदर चला जाता है। वो देखता है कि उसका घुटना जख्मी हो चुका है। जिमी एक मिरर की हेल्प से उन सोल्जर को देखने लगता है। सारे सोल्जर मिलके सारे लाइट्स को खराब कर रहे थे ताकि यहाँ पर पूरी तरह से अंधेरा हो जाए और तभी सोल्जर इसके मिरर को देख लेते हैं। इसीलिए वो आर्मी इसके मिरर पर एक रॉकेट लॉन्चर छोड़ देते हैं जिससे मिरर टूट जाता है। जिमी को अब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ चुका है, इसीलिए वो अपने कमरे में जाकर अपनी पिस्टल निकाल कर आता है, जिसके बाद वो सोफे के नीचे कई गोलियां चलाता है। लेकिन इसकी गोलियों से भी सोल्जर अपना हमला बंद नहीं करते। इसके बाद वो अपनी एक बड़ी मशीन गन लेकर आता है और सोफे के नीचे कई सारी गोलियां मारता है और अब सोल्जर इस पर अटैक करना बंद कर देते हैं।
जिसके बाद जिमी सोफे को पलट देता है और वो देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे टॉय सोल्जर मरे पड़े हुए थे। उसमें से कुछ जिंदा भी थे जो एक दूसरे को हेल्प कर रहे थे। जिमी ये सब देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है। उसे लगने लगता है कि ये कोई सपना है, लेकिन ये सच था। वो टॉयज सारे जिंदा थे। उसके बाद वो पैर से कुचलकर कई सोल्जर को मार देता है, साथ ही उन पर गोलियां भी चलाने लगता है। सोल्जर भी उसके जवाब में उस पर गोलियां बरसा देते हैं और तभी यहाँ पर 3 हेलीकॉप्टर आ जाते हैं जो कि टॉयज के हेलीकॉप्टर रहते हैं। ये हेलीकॉप्टर उस पर मिसाइल से हमला करने लगते हैं, जिससे वो काफ़ी बुरी तरह से जख्मी होना शुरू हो जाता है। फिर जिमी अपनी जान बचाने के लिए फिर से एक बार वॉशरूम की तरफ भाग जाता है और वो खुद को अंदर लॉक कर लेता है। और वॉशरूम में आके जब वो मिरर में अपने आप को देखता है तो वो पूरी तरह से जख्मी हो चुका था। उसको बहुत दर्द हो रहा होता है। अपने दर्द को कम करने के लिए वो उस पर अल्कोहल लगा लेता है और तभी एक हेलीकॉप्टर मिसाइल से दरवाजे पर हमला कर देता है और उसमें एक बड़ा छेद बना देता है और उस छेद से वो हेलीकॉप्टर अंदर आ जाता है और उसके ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। जिमी के हाथ में एक टॉवल रहता है। वो उस टॉवल से उस हेलीकॉप्टर को पकड़ लेता है और उसे तोड़ने की पूरी कोशिश करने लगता है और वो उसके बाद उस हेलीकॉप्टर को टॉयलेट के अंदर डाल देता है। लेकिन अभी भी सोल्जर जिंदा रहते और वो बाहर आने की कोशिश करने लगते हैं। फिर जिमी हेयर ड्रायर को चालू करके टॉयलेट के अंदर डाल देता है। वहाँ पे ब्लास्ट होने के कारण सारे सोल्जर मारे जाते हैं और घर की पूरी लाइट भी चली जाती है। और जिमी अब तय करता है कि अब वो पूरी रात यहीं पे रहेगा और उसको जहाँ जहाँ पर चोटें आई हुई थी वो उसको सीलने लगता है और खुद को रिकवर करने की कोशिश करने लगता है। तभी दरवाजे के नीचे एक सोल्जर की परछाई दिखती है। वो सोल्जर उसके लिए एक नोट अंदर डाल देता है। जिमी उस नोट को उठाकर देखता है तो उस नोट पर लिखा होता है सरेंडर। पर जिमी भी एक प्रोफेशनल किलर रहता है। वो इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला था। जिमी उसी लेटर पर लिखता है कि तुम सब लोग अब मरने वाले हो और वो लेटर दरवाजे के नीचे से बाहर फेंक देता है। ये नोट मिलने के बाद कुछ देर के लिए सब जगह शांति फैल जाती है। फिर जिमी जिस होल से हेलीकॉप्टर अंदर आया था, जिस होल को उसने कपड़े लगाकर कवर कर दिया था, उस होल से बाहर देखने लगता है। वो देखता है कि बाहर सोल्जर तोप को तैयार करने में लगे हुए थे। तभी जिमी पर हमला हो जाता है और दरवाजे पर काफी सारे होल तैयार हो जाते हैं और जिमी समझ जाता है कि उसे यहाँ से निकलना ही होगा, नहीं तो सारे सोल्जर मिलकर इसको मार देंगे। वो विंडो से बाहर निकल जाता है, लेकिन वो नीचे नहीं उतर सकता क्योंकि वो 14 फ्लोर पर है। लेकिन फिर भी ये अपनी जान पर खेलकर धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू कर देता है ताकि ये बालकनी तक तो पहुंच सके। लेकिन इससे पहले कि वो बालकनी तक पहुंचता, वहां पर एक हेलीकॉप्टर आ जाता है। ये हेलीकॉप्टर इसके चेहरे पर हमला करने लगता है, जिससे जिमी नीचे गिरते गिरते बच जाता है। जिमी के हाथ में जो गन होती है उससे वो हेलीकॉप्टर पर गोली चलाने लगता है, जिससे हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है और जिमी वहां पे बच जाता है। और अब वो धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ बालकनी तक पहुंच जाता है और वही अंदर सारे सोल्जर जिमी का इंतजार कर रहे होते हैं। और अब जिमी तय करता है कि इसको उनका मुकाबला करना ही होगा। इसीलिए उसके पास जो आग बुझाने का सिलेंडर होता है, इससे वो इनके ऊपर हमला कर देता है। चारों तरफ धुआं हो जाता है और जब सोल्जर की दूसरी टुकड़ी ये सब देखती है तो वो जिमी के ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर देती है, जिसके बाद जिमी इनके ऊपर आग बरसा देता है। साथ ही वो कई सारे सोल्जर को मार देता है और धीरे धीरे एक एक करके वो अपनी तरीके से सारे सोल्जर को मारने लगता है। सारे सोल्जर को मार के वो सारे सोल्जर को जमा करके वही बोसी बॉक्स में रख देता है। लेकिन जिमी इतना डरा हुआ होता है कि उसे अभी भी यकीन नहीं होता कि सारे सोल्जर मर चुके। इसके लिए वो चाकू से उन पर फिर से हमला करने लगता है। सारे सोल्जर्स को बॉक्स के पास लाके उनको काउंट करके बॉक्स के अंदर रख रहा था ताकि कोई भी सोल्जर मिस ना हो पाए। सारे सोल्जर को बॉक्स के अंदर रखने के बाद वो सोचता है कि कुछ देर आराम कर लिया जाए। इसलिए वो अपनी घर की जकूजी के अंदर जाके लेट जाता है। पानी में जाके उसे कुछ आराम महसूस होता है। अभी एकदम से पानी के अंदर से कुछ हलचल हुई दिखाई देती है और उसके हाथ पे एक बड़ा कट रहता है। वो जल्दी जल्दी से पानी के बाहर आ जाता है और देखता है कि उसके हाथ की नस कट चुकी थी। मतलब पानी के अंदर अभी भी कोई सोल्जर जिंदा था जिसने उसके हाथ की नस काट दी थी।
फिर वो रूम के अंदर जाके उस पर बैंडेज करने लगता है, लेकिन घाव बहुत ही ज्यादा था, इसके लिए खून भी बहुत ज्यादा बह रहा था और ये घाव घर के अंदर रिकवर होने वाला नहीं था। इसीलिए वो सोचता है कि अब इसे हॉस्पिटल जाना ही होगा और वो रेडी होकर हॉस्पिटल के लिए जाने लगता है और वो जल्दी से एलिवेटर के अंदर चला जाता है। लेकिन एलिवेटर के अंदर जाते ही उस पर हमला होने लगता है। वहां पर कोई आके उस एलिवेटर का बटन खराब कर देता है और वहां पर अंधेरा हो जाता है। इसको समझ में नहीं आता कि ये कौन है। अपनी मोबाइल की फ्लैशलाइट चालू करके देखता है तो एक कमांडो होता है और इसी कमांडो ने उसके घर के अंदर भी उस पर हमला किया था। फिर वो कमांडो इस पर हमला करके यहाँ से निकल जाता है और जिमी भी इस एलिवेटर से निकलकर दूसरे एलिवेटर पर कूद जाता है और उस एलिवेटर के ऊपर के ढक्कन को खोलकर उस एलिवेटर के अंदर चला जाता है। जिमी अब इतना थक चुका है कि वो सीधे से खड़ा भी नहीं रह सकता। वो वहीं पर लेट जाता है। उसको लगने लगता है कि उसकी जान अब बच गई, लेकिन तभी वो कमांडो वहां पर आ जाता है और वो उसकी चेस्ट पर खड़ा हो जाता है और चाकू से काफी हमले करने लगता है। लेकिन ये कमांडो काफी छोटा है, इसीलिए वो अपने हाथ से उसे पकड़ लेता है और उसे बाजू में फेंक देता है। तभी एलिवेटर का दरवाजा खुल जाता है। जिमी उसको अपने हाथ में पकड़ के पूरी ताकत से उसे एलिवेटर के बीच में रखता है ताकि वो दरवाजे के बीच में आके मर जाए। लेकिन कमांडो के अंदर भी बहुत ज्यादा ताकत होती है। वो एलिवेटर को 2-3 मिनट के लिए होल्ड करके लगता है, लेकिन एलिवेटर की ताकत की वजह से वो ज्यादा देर होल्ड नहीं कर पाता और वो उसकी जान चली जाती है। कमांडो के सर का हिस्सा तो टूट जाता है, लेकिन नीचे का हिस्सा जो जिमी के हाथ में था उसके अंदर से कुछ आवाज आ रही थी। जिमी उसको पलट कर देखता है तो उसके अंदर टाइम बॉम्ब रहता है और वो फट जाता है। फिर हमें उसने लाई हुई फेरी दिखाई जाती है जो कि हिलने लगती है। इसका मतलब जिमी की मौत के बाद वो खुश हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। थैंक यू।